हेलो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। तो इसके पहले हमने टोटल 8 चैप्टर आपके लिए कंप्लीट करा दिया गया है। आज हम लोग वीडियो नंबर या फिर बोल सकते हो चैप्टर नंबर 9 जो है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो नंबर 9 जो है वो हमारा किसके बारे में है? ज्योमेट्री के बारे में, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ज्यामिति। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीजी बोर्ड चैप्टर नंबर 9 है। तो इसके पहले हमने टोटल 8 वीडियो कराया है, तो आप उसको जाके जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके एक बार जरूर देखें। और जब भी आप पेपर दिलाने जाओगे, या हो सकता है आप बोर्ड एग्जाम दिलाने जा रहे हो, या हो सकता है आप स्कूल के एग्जाम दिलाने जा रहे हो, कहीं कभी एग्जाम दिलाने जा रहे हो, तो इन जो चैप्टर के लाइन से वीडियो है उसको आप स्पीड अप करके भी देख सकते हो। 1.5 कर लो या फिर 2x कर लो, लेकिन एक बार देख के जरूर जाओ। जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपका क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस होगा। और जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सेम नहीं आया, इससे रिलेटेड आएगा, तो भी आप क्वेश्चन को आप इजिली बना पाओगे। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास? If the ratio of the area of two similar triangle is 25:49, then the ratio of their corresponding side. हिंदी में भी देख लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:49 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो अगर इसका आप आंसर देखोगे तो देखने साथ ही पता चल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया? 25:49। ठीक है, तो इसका जो क्या बोला है? उनकी संगत भुजा। तो क्षेत्रफल दिया और आपको क्या पूछा है? साइड्स। तो ये हो जाएगा 5/7। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सिंपल सा आंसर। कैसे आया? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। दो आपके पास ट्रायंगल है, मान के चलो एक हो गया ए बी सी, दूसरा हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक है, तो इनका एरिया जो है वो साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू इनके स्क्वायर के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। ये स्टेटमेंट को आप हमेशा क्या करोगे? याद रखोगे। ठीक है, दो ट्रायंगल है, दोनों का एरिया जो होता है उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पास हमको क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है? 25/49। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है ए बी अपॉन पी क्यू। ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा आपका 5/7 ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, इस तरीके से आपको इजीली समझ में आया होगा। तो हमारा ऑप्शन का आंसर क्या था? 5/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। द सम ऑफ एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होगा। सिंपल सी बात है, तो आपको भी पता होगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का क्या बोला है? सम्मुख कोण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 180। सिंपल सा है। मान के चलो अगर हमारे पास क्या है? एक सर्कल है, इस पे हमारा क्या बना दिया? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, चाहे कैसे भी हो। तो क्या बोला है? सम्मुख कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का जो एंगल है उसको प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अगर कोई दूसरा एंगल होता या फिर दूसरा क्वाड्रिलेटरल होता, मान के चलो इस तरीके से होता, एक ऐसा एकदम टेढ़ा वाला, तो इस तरीके से भी होगा तो भी क्या होगा? इसके सम्मुख कोण इन दोनों को भी मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा? 180 ही बनेगा, या इसको मिलाना तो भी 180 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिमिलर ट्रायंगल हैव, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। अभी मैंने क्वेश्चन एक टॉपिक कराया था जिसमें पहला टॉपिक आपको बताया था। तो एक ऑप्शन है इक्वल, दूसरा ऑप्शन है समांतर, तीसरा ऑप्शन है प्रोपोर्शनल, और चौथा है परपेंडिकुलर, लंबवत। तो इसका आंसर आएगा समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान बिल्कुल नहीं होती, समांतर तो और भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर। क्यों? ठीक है, समानुपातिक होती है। इसको समझना, एक ट्रायंगल इतना बड़ा है और एक ट्रायंगल क्या है? इतना बड़ा। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? समरूप है। समरूप का मतलब क्या होता है कि इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो, दोनों का रेशियो बराबर है। ना कि ए बी बराबर पी क्यू होगा, ये वाला है इससे बराबर नहीं है, लेकिन इनका रेशियो इससे क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या जाता है? ऑप्शन सी समानुपातिक है। क्या है? समानुपातिक, यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? इफ ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर, ये है, ये क्या लिखा है? समरूप है। एंड ए बी रेशियो पी क्यू का आंसर कितना दिया? 4:5। बी सी रेशियो क्यू आर का पूछा है। तो ये तो आंसर आप देखते साथ ही बता दोगे। ठीक है, कि हमको क्या दिया? ए बी अपॉन पी क्यू 4 और ए बी सी क्यू आर पूछा है। ए बी और ए पी, सॉरी ये ट्रायंगल है आपका। ठीक है, ए बी और आपको क्या दिया है? पी क्यू, और पूछा क्या है? बी सी क्यू आर। तो अगर ये 4/5 है तो ए बी क्या होगा? हमारा 4/5 होगा। अब देखो समझते कैसे, अभी मैंने 2 सेकंड बताया था। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल
पी क्यू आर। इसमें हमने क्या लिखा था, ए बी पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा था। इसके बराबर अगर हम यहाँ पे बी सी लेते हैं, बी सी और ये क्यू आर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर ही होगा। कहने का मतलब अगर दो ट्रायंगल आपस में क्या है, समरूप है या फिर सिमिलर है, तो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 4/5 है तो ये भी क्या होगा, 4/5। फॉर्मूला इसका क्या है, यही है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अ रेगुलर पेंटागन inscribed in a circle, each side of the regular pentagon form an angle at the center of the circle, ठीक है। एक वृत्त के अंतर्गत सम पंचभुज खींचा गया है, सम पंचभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर बना कोण बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, बिल्कुल। अब पूछोगे कैसे, तो सिंपल सी बात है, वृत्त के अंतर्गत ये बनाया हमने वृत्त। अब वृत्त के क्या बोले हैं, अंतर्गत, अंतर्गत मतलब अंदर में, सम, सम मतलब बराबर, पंचभुज मतलब पांच भुजा, ठीक है। बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, पांचों भुजा आपस में कैसा है, बराबर है। उसके बाद क्या बोला है, केंद्र पर बना कोण, ये तो पूरा इसी पे आ गया, ठीक है। केंद्र पर सबने क्या किया है, कोण बनाया है। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये जो है यहां से लेके वापस यहां तक कितना होता है, 360 डिग्री है। और पांचों आपस में बना रहे हैं, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 7 जा 35 और 1 यहाँ पे कितना बचेगा, 10, 5 2 10, तो 72 डिग्री आ रहा है। मतलब एक कितना होगा, 72 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से बाकी ये भी क्या होगा, तो यही हमको पूछा था कि केंद्र पर बना कोण प्रत्येक भुजा केंद्र पर कोण कितना बनाता है, 72। तो इसको आप याद रखोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हुए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्या आ चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए इसको भी बनाते हैं फटाफट। क्या लिखा है, ऑल कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स आर ब्लैंक, सभी सर्वांग सम बहुभुज, ठीक है। सभी सर्वांग सम बहुभुज क्या होते हैं, समान होते हैं या फिर बराबर। मान यहाँ पे क्या जाएगा, इक्वल, ठीक। पहला क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ब्लैंक रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये क्वेश्चन देख के तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब पेपर में आने के बाद बच्चे इसको भी गलत करते हैं। सोचो 10th क्लास के बच्चे इसको भी गलती से गलत कर देते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आप बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो इसको भी गलत करके आते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से बनाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, वृत्त का व्यास, वृत्त की त्रिज्या की क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। अब कैसे होता है इसको भी समझ ही लेते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल, ये सेंटर, और सेंटर से लेके यहां तक क्या होता है, रेडियस। तो वृत्त की त्रिज्या, और पूछा किसके बारे में, व्यास के बारे में। तो व्यास कौन सा हो जाएगा, उसको भी बना लेते हैं। ये जो ग्रीन पट्टी, हालांकि इसी के ऊपर जाएगा, समझ लेना, ठीक है। ये ग्रीन पट्टी है, इसको बोलते हैं डायमीटर, और ये हमारा क्या है, रेडियस। तो यहां से यहां तक रेडियस है और यहां से यहां तक क्या है, डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, जब 2 बार आर मिलाएंगे तब एक बार क्या मिलेगा हमारे को, वृत्त का व्यास। तो यहाँ पे सिंपल सा बात क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स। यहाँ भी क्या जाएगा, 2 टाइम्स। वृत्त का व्यास 2 इंटू वृत्त की क्या होता है, त्रिज्या। मतलब त्रिज्या 2 गुनी होगी तब क्या बनेगा हमारा व्यास। ये सर्कल, यहां से यहां तक रेडियस और यहां से यहां तक भी रेडियस, इन दोनों को ही मिला दोगे तब क्या बनता है हमारा व्यास या डायमीटर। अगला क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ब्लैंक द कॉर्ड। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी बनाते हैं, ठीक है। क्या बोले है, ये हो गया हमारा वृत्त, ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है, मान लो वही सेंटर है, और ये हो गया हमारा जीवा, जीवा मतलब कॉर्ड। अब क्या बोले है, वृत्त के केंद्र से जीवा, ये वृत्त का केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया, जीवा सेंटर, और ये कॉर्ड। डाला गया लंब, लंब मतलब पता होगा परपेंडिकुलर लाइन, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे ये बना दिया हमने। अब उसके बाद क्या बोला है, डाला गया लंब जीवा को, देखो ये जीवा है, तो जीवा को क्या कर रहे हैं, बराबर 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बराबर 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त के केंद्र जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित, समद्विभाजित, ठीक है, समद्विभाजित, समान 2 भागों में डिवाइड करता है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या आएगा, बाइसेक्ट, बाई मतलब हो जाएगा 2, सेक्ट मतलब बराबर 2 भागों में डिवाइड करना। तो इस 3 क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन।
द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, ठीक है, तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यहां पे आ जाएगा और यहां पे 180 डिग्री। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स के पहले चूज करके आंसर किया था, उसमें बनाया था। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ब्लैंक ऑफ द सर्कल, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खाली स्थान होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर काफी लोगों को पता होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वृत्त, ठीक है। अब वृत्त में क्या आता है जीवा, तो जीवा क्या बोलते हैं, अगर जो सेंटर से पास ना हो उसको क्या बोलते हैं जीवा बोलते हैं। अब मान के चलो ये सेंटर है, अब कोई सेंटर से ही जा रहा है तो ये भी क्या है कॉर्ड है, ये भी क्या है कॉर्ड है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको जीवा। लेकिन अब कहां से जा रहा है ये सेंटर से, कहां से जा रहा है सेंटर, या फिर बोलते हैं केंद्र से, कहां से जा रहा है केंद्र से। तो केंद्र से जाने वाली जीवा को हम लोग क्या कहते हैं व्यास, क्या कहते हैं व्यास। तो यहाँ पे आ जाएगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं डायमीटर, ठीक। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम लोग आ चुके हैं ट्रू फॉल्स में, चलिए इसको भी फटाफट बना लेते हैं। दो समरूप आकृतियों के माप विशेष अनुपात होता है जिसे स्केल गुणांक कहते हैं। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए आपके मन में क्या आ रहा है कि ये क्वेश्चन ट्रू हो सकता है कि फॉल हो सकता है, ठीक है। दो समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां मतलब आपने देखा होगा ये एक ऐसा होता है और एक दूसरा, तो दोनों क्या है सिमिलर है ना कि बराबर है, दोनों क्या है सिमिलर है ना कि बराबर है। अगर ये बराबर भी होते और सिमिलर भी होते तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम, ठीक है। अब सर्वांग सम मतलब ये समझ लो जैसे कि आपका एक ये हाथ है, ठीक है, और एक दूसरा हाथ है, ये दोनों को एक तरीके पूरे से क्या कर लिया कवर कर लिया, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, कि बराबर भी है और साथ में कैसा है इक्वल भी है, बराबर इक्वल और दोनों एक दूसरे पूरा हर तरीके से बराबर। लेकिन वही एक हाथ एक बड़ा होता और एक कैसा होता छोटा, एक बड़ा होता और एक कैसा होता छोटा, तो इसको बोलते हैं समरूप ना कि कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये छोटे बड़े हैं, तो हालांकि ये सिमिलर हो सकते हैं लेकिन बराबर नहीं है ना। तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमारा वो क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं स्केल गुणांक, ये इससे कितना बड़ा है या कितना छोटा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, बाय कनेक्टिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ओनली 1 सर्कल कैन बी ड्रॉन, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू आ जाएगा। अगर आपको समझना है पॉइंट्स कैसे भी आप लोगे, सबसे पहले ऐसे इसको फिर क्या करोगे ज्वाइन करोगे, ठीक है। अब उसके बाद इसका बाइसेक्ट करोगे और इस लाइन का भी क्या करोगे बाइसेक्ट करोगे, तो एक क्या मिलेगा आपको सेंटर, और ये सेंटर से क्या बनेगा एक सर्कल बनेगा, ठीक है। अगर आप दूसरा लेते हो मान के चलो एक यहाँ और एक यहाँ ले रहे हो, इसको भी क्या करोगे ज्वाइन करोगे ऐसे, इसका बाइसेक्ट करोगे इसका भी बाइसेक्ट करोगे, फिर एक क्या मिलेगा रेडियस, इसी को आप बना दोगे सर्कल, इसका फिर से क्या बन जाएगा सर्कल बन जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक और एक वृत्त खींचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल द एंगल्स फ्रॉम आर इक्वल टू ईच अदर, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बात भी बिल्कुल क्या है सही है। कैसे, तो इसको भी देखते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक, एक ही वृत्तखंड, ये हो गया हमारा कॉर्ड। अब इसमें एंगल बनाओगे ये भी इक्वल होगा, ये बनाओगे एंगल ये भी इक्वल होगा, ये एंगल बनाओगे ये भी इक्वल होगा। इसका जो वृत्तखंड है ये क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए बोला है, वृत्त के एक ही खंड से बने कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, आयत का प्रत्येक कोण 180 का होता है। तो बोलोगे सर ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये क्या जाएगा फॉल्स। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल जो है वो कितना होता है 90 डिग्री, चाहे आप कहीं भी मेजर कर लो ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पे क्या लिख दिया 180 लिखा है, जो कि बात बिल्कुल क्या है गलत है। 5th नंबर पे आते हैं, a radius drawn from the center of a circle to the point contact is parallel to tangent line, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर समांतर होती है। तो जब इसको आप पढ़ोगे अच्छे से तो पता चलेगा कि सर ये बात तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। अब समझते हैं कि गलत क्यों है। एक सर्कल बनाते हैं, ये हो गया सर्कल, ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है। मान लो ये सेंटर है ना, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर। अब मान के चलो एक कोई लाइन है, इसको क्या करते हुए जा रहे हैं स्पर्श करते हुए जा रहे हैं या फिर टच करते जा रहे हैं, ठीक है। अब स्पर्श बिंदु से खींची गई, अब मान के चलो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है,
खींची गई त्रिज्या, त्रिज्या मतलब ये हो जाएगा रेडियस, ठीक। स्पर्श रेखा पर, स्पर्श ये वाला क्या है, स्पर्श रेखा है, पर समांतर होती है। अब देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर दिख रहे हैं क्या आपको? बोले कैसा? तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर लाइन। और यहाँ पे क्या लिखा है? समांतर। ये बात बिल्कुल क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? परपेंडिकुलर। तब ये बात क्या होता है? बिल्कुल सही होता है, जैसा कि नहीं लिखा है। तो इस तरीके से आपके लिए टोटल ये वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि टोटल हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और इसको मिला के टोटल आपका हो गया 9 चैप्टर कंप्लीट। और आने वाले 3-4 वीडियो में ये टोटल पूरा आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आपके लिए साइंस का वीडियो भी लेकर आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।